Hello friends, good morning. Hope so you are doing great. This is Devatir Sahu. I am the director of the spoken English classes. I am an English guru, public speaker and author. कुछ दिनों पहले मेरे एक सब्सक्राइबर हिमेश जैन ने मुझे कमेंट किया कि सर कुड के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कुड के ऊपर, और ये मैं वीडियो हिमेश जैन को डेडिकेट करता हूँ जिन्होंने मुझे रिमाइंड किया इस वीडियो को बनाने के लिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अबाउट कुड। Good communication Dev classes, confident personality Dev classes, overall personality development के लिए ज्वाइन कीजिए देव स्पोकन इंग्लिश न्यू सिविक सेंटर भिलाई। सो फ्रेंड्स, आज कुड के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुड एक प्रकार का मॉडल है और इसका यूज़ हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए करते हैं। अगर ध्यान से देखें तो कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म होता है। जैसे मे का माइट होता है, विल का वुड होता है, वैसे कैन का कुड होता है। तो कुड का यूज़ हम पास्ट एबिलिटी को बताने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आप बोर्ड में देख पा रहे हैं, तो कुड जो है पास्ट एबिलिटीज़ को बताने के लिए कैन के जगह हम रिप्लेस करते हैं। ठीक, इसका पहचान होता है सका, सकी, सके। क्या होता है इसका पहचान? सका, सकी, सके। और इसका स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आएगा आपका कुड, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस देखिए, मैं कार नहीं चला सका। तो यहां पर हम अपनी एबिलिटी बता रहे हैं। कौन सी? पास्ट की, कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं था, वो सक्षमता नहीं था, ताकत नहीं था कि मैं कार नहीं चला पाया या नहीं चला सका। तो ये आपने एबिलिटी बताया। कौन सा? पास्ट का। तो चूंकि आप पास्ट की एबिलिटी बता रहे हो तो आपको कुड का प्रयोग करना पड़ेगा। और सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई कुड नॉट ड्राइव अ कार। बोलेंगे कैसे? आई कुडंट ड्राइव अ कार। तो कुड नॉट को कुडंट पढ़ा जाता है, बोला जाता है। क्या भारत मैच जीत सका? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो कुड इंडिया विन द मैच। तो इस तरह से हम कुड का यूज पास्ट के लिए करते हैं। जैसे एक सेंटेंस और देखिए, मैं उसे नहीं पीट सका। तो आई कुड नॉट बीट हिम। ठीक है, हम पेड़ों को नहीं काट पाए तो वी कुड नॉट कट द ट्रीज। क्या तुम पैसे दे सके? तो कुड यू गिव मनी। तो ये हो गया कैन का कुड, सका, सकी, सके। दोस्तों इसी में एक और केस है, सकता था, सकती थी, सकते थे। तो चलिए इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। तो इसका पहचान हो जाएगा सकता था, सकती थी, सकते थे। ठीक है, और स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो कुड के साथ हम लगा देंगे हैव। और याद रखना दोस्तों, जब भी हम मॉडल के साथ हैव लगाते हैं तो 90-95% केस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब एक सेंटेंस देखिए, तुम कार चला सकते थे। तो सकते थे से एंड हुआ, कुड हैव का केस है ये। तो यू कुड हैव ड्रिवन अ कार। तो यहां पर देखिए ड्राइव का हो जाएगा थर्ड फॉर्म ड्रिवन। ठीक है, वह किताबें नहीं दे सकता था। ठीक, तो ही कुड नॉट हैव गिवन बुक्स। अब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं, वह कब आ सकती थी? तो व्हेन कुड शी हैव कम। ठीक, चलिए तो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं। हम बच्चों को पढ़ा सकते थे। तो क्या हो जाएगा? वी कुड हैव टॉट द चिल्ड्रन। तुम मेरी कार चला सकते थे। तो यू कुड हैव ड्रिवन माई कार। हम बच्चों से बात कर सकते थे। वी कुड हैव टॉक्ड टू चिल्ड्रन। दोस्तों यहां पर हम कुड में कुछ और भी केसेस पढ़ सकते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, इसका अंत हो रहा है सका, सकी, सके। तो जब वर्ब आएगा तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। लेकिन अगर पोजीशंस बताना हो, स्थिति बताना हो, गुणधर्म बताना हो, तो कुड भी लगा के हम बता सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखिए, मैं डॉक्टर नहीं बन सका। तो आई कुड नॉट बी अ डॉक्टर। ठीक है, सवाल कठिन नहीं हो सका। तो क्वेश्चन कुड नॉट बी हार्ड या टफ। क्या खाना स्वादिष्ट हो सका? तो कुड फूड बी टेस्टी। तो यहां पर होना के लिए बी और हो सका, हो सकी के लिए कुड बी। ठीक है, तो हम कुड बी का प्रयोग किसी की पोजीशंस या स्थिति के बारे में बता सकते हैं, पास्ट से रिलेटेड। और यहां पर भी दोस्तों हम कुड हैव बीन का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? पास्ट में हम किसी की स्थिति बताने के लिए जिससे एबिलिटी से रिलेटेड हो। जैसे कि खाना स्वादिष्ट हो सकता था, तो फूड कुड हैव बीन टेस्टी। तो यहां पर देखिए वर्ब नहीं आ रहा है क्योंकि हम स्थिति बता रहे हैं। ठीक है, और स्थिति बताने के लिए बी वॉज बीन, होना के लिए बी वॉज बीन। तो चूंकि यहां पर हैव आ रहा है इसलिए बी लगा नहीं सकते, बीन लगाना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस बीन प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, जैसे एक और सेंटेंस देखिए, तुम एक अच्छे लड़के हो सकते थे। यू कुड हैव बीन अ गुड बॉय।
ठीक है। सवाल आसान हो सकता था तो क्वेश्चन कुड हैव बीन इजी, ठीक है। वह भूखा नहीं हो सकता था तो ही कुड नॉट हैव बीन हंग्री, ठीक। दोस्तों काफ़ी साल से मैं वीडियोस बना रहा हूँ और बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर क्लासरूम का वीडियो बनाइए जहाँ आप रियल में पढ़ाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए फर्स्ट टाइम मैं अपने क्लास में ये वीडियो बना रहा हूँ। थोड़ी सी लाइटिंग की दिक्कत होती है और थोड़ा सा साउंड का इशू होता है, बट आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। मेरे साथ आप बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं तो इस चीज़ के लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ा सा क्वालिटी उस लेवल का नहीं आ पाएगा जो आपने पिछले वीडियोस में देखा। तो थोड़ा सा देखिए मेरा ये क्लासरूम कि ये मेरा स्टेज है और ये देखिए सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इस तरह से मेरी क्लासेस चलती है। मैं कुछ पुराने पिक्स डाला हूँ पिछले समय के, अभी लेटेस्ट में मेरे पास थोड़ा समय की किल्लत है इसलिए मैं पिक डाल नहीं पा रहा हूँ। पुराने वीडियोस के पुराने पिक्स मैं डाल रहा हूँ। अब सेकंड नंबर की हम बात करेंगे कि कुड का यूज़ हम कैसे करें। फर्स्ट नंबर में आपने देखा कि कैन के जगह कुड की हम बात करते हैं पास्ट की एबिलिटीज़ बताने के लिए, ठीक। अब कुड जो है प्रेजेंट में भी यूज़ होता है। मैंने शुरू में बताया कैन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों के लिए यूज़ होता है। तो प्रेजेंट में हम देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप बोर्ड में लिखा हुआ पा रहे हैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज़ करते हैं। दोस्तों कई बार हमको पोलाइट रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बहुत नम्र हो के हम किसी से निवेदन करते हैं। तो आप कैसे करते हैं? जैसे एक सेंटेंस देखिए, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, ठीक। अब मान लीजिए इसको आप कैन लगा के बोलते हो, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, तो ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा, थोड़ा सा रफ हो जाएगा, जैसे दादागिरी टाइप से। कैन आई आस्क अ क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा आप दादागिरी कर रहे हो, है ना। कैन आई कम इन, तो ये रूड लगता है। थोड़ा सा मीठा करना है तो आप क्या बोलते हो, मे आई आस्क अ क्वेश्चन, ठीक। इसका भी अर्थ होता है क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं, तो ये मीठा है। लेकिन और मीठा करना और नम्र होकर बहुत पोलाइट बात करना है तो आप बोलिए कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, मतलब इसमें नम्रता होगा, इसमें मिठास होगा, बहुत ज़्यादा मीठा होगा, बहुत पोलाइट होगा, तो बोलने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। तो आज के बाद से जब भी आप रिक्वेस्ट करें तो कैन तो खैर करना ही नहीं है, मे इट्स ओके, फॉर्मल तरीके से कोई इशू नहीं है। लेकिन आप बहुत नम्र होके किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो कुड का यूज़ कर लीजिए। जैसे कि कुड आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूं, तो मे आई टॉक टू यू, इट्स ओके, बहुत अच्छा है। कुड आई टॉक टू यू, बहुत मीठा हो गया, दिस इज द चेरी ऑफ द केक, ठीक है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, कुड आई नो योर नेम, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कुड आई सीट हियर, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, कुड आई टेक योर पेन प्लीज। तो ये बहुत मीठा हो गया। तो हम पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का यूज प्रेजेंट में करते हैं। दोस्तों अब कुड का हम थर्ड यूज देखेंगे कि कैसे हम कुड को यूज कर सकते हैं। चलिए, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि संभावना बताने के लिए, प्रोबेबिलिटी बताने के लिए भी आप कुड का प्रयोग आप प्रेजेंट में कर सकते हैं संभावना बताने के लिए। जैसे एक सेंटेंस देखिए, शी कुड बी वन हु स्टोल योर मनी। क्या मतलब हुआ, शी कुड बी, वह शायद हो सकती है, हु स्टोल योर पेन, जिसने तुम्हारा पेन चुराया। तो आपने यहां पर लगाया कुड बी, ठीक है। तो कुड बी का मतलब यहां क्या हो रहा है, शायद हो सकता है। तो शी कुड बी वन, वह शायद हो सकती है, क्या, हु स्टोल योर पेन, जिसने या जो तुम्हारा पेन चुराई। तो यहां पर आप कुड बी का यूज संभावना बताने के लिए कर रहे हो। एक और सेंटेंस देखिए, ही कुड गो टू जेल फॉर स्टीलिंग मनी। तो उसे शायद जेल हो सकती है या वह शायद जेल जा सकता है फॉर स्टीलिंग मनी, पैसा चुराने के कारण या पैसा चुराने के लिए उसे शायद जेल हो सकती है या वह शायद जेल जा सकता है। तो यहां पर कुड का हमने यूज किया कि ही कुड गो टू जेल, वह शायद जेल जा सकता है। तो यहां पर शायद सकता है और यहां पर शायद हो सकता है, क्योंकि कुड के साथ लगा है बी, तो हो सकता है। और यहां पर शायद सकता है, प्रोबेबिलिटी बता रहे हो, संभावना बता रहे हो, और क्या यूज किया आपने, कुड। तो कुड का यूज हम प्रोबेबिलिटी बताने के लिए भी कर सकते हैं। नंबर 4 यूज हम देखेंगे कि कुड का यूज हम सजेशंस देने के लिए भी कर सकते हैं। कई बार लोगों को हमको सजेशंस देना होता है तो सजेशंस देने के लिए भी कुड का यूज किया जा सकता है। इसको एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। यू कुड स्पेंड योर वेकेशन इन लंदन।
क्या मतलब हुआ? तो सजेशन दे रहा है कि यू कुड स्पेंड योर वेकेशन इन लंदन, तुम अपनी छुट्टियां बिता सकते हो लंदन में, तो तुम अपनी छुट्टियां लंदन में बिता सकते हो, ऐसा बोल के हम सजेशंस दे रहे हैं कि वेकेशंस का आप सदुपयोग लंदन में बिताने के लिए कर सकते हो। एक और एग्जांपल देखिए, इट कुड बी बेटर फॉर यू, तो क्या सजेशन दे रहे हैं कि यह तुम्हारे लिए अच्छा हो सकता है, यह तुम्हारे लिए बढ़िया हो सकता है। तो इन दोनों वाक्यों के माध्यम से हमने उनको सजेशन दिया और यूज किया हमने ग्रामर कुड। तो कुड का यूज हम सजेशंस देने के लिए भी करते हैं। दोस्तों लास्ट केस में हम पढ़ेंगे कंडीशनल वाक्यों में भी हम कुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो कंडीशनल वाक्य जैसे दो वाक्य हम लेंगे और किसी प्रकार के कंडीशन से जोड़ देंगे। ठीक है, एक एक्शन होगा और उसका परिणाम होगा, रिएक्शन होगा। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, तो इसमें भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। इफ यू डोंट हरी यू कुड बी लेट, यदि आप जल्दी नहीं करेंगे तो आपको लेट हो जाएगा या आप लेट हो जाएंगे। अब आप देखिए कि सर यहाँ तो डोंट है और आप फ्यूचर का बोल रहे हो, तो कंडीशनल ग्रामर का खेल अलग होता है। लेट मी टेल यू, इफ़ यू डोंट हरी मतलब आप जल्दी करते हैं नहीं होगा, आप जल्दी नहीं करेंगे, ये फ्यूचर है ये। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब दो वाक्य फ्यूचर में हो और कंडीशन से जुड़ा हो तो पहला वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। लेट मी रिपीट, दो वाक्य फ्यूचर में है और किसी शर्त से जुड़े हों तो पहले वाक्य को प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक, तो ये एक्चुअल में फ्यूचर का सेंस देगा। यदि आप जल्दी नहीं करेंगे तो यू कुड बी लेट, आपको लेट हो जाएगा। ठीक, सेकंड केस आप देखिए, इफ आई हैड मोर टाइम आई कुड सॉल्व मोर क्वेश्चंस। ठीक, अब कंडीशन नंबर 2, अगर दो वाक्यों का अंत ताते ती से हो तो पहला पास्ट इंडेफिनिट से बनता है और दूसरा कुड बी प्लस या वुड बी प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म से बनता है। तो इसका क्या अर्थ निकलेगा, इफ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास ज़्यादा समय होता तो आई कुड सॉल्व मोर क्वेश्चन, मैं कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेता। तो तातेती से अंत होगा क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में बना। दोस्तों ये पास्ट इंडेफिनिट है, आई हैड, तो हैड आई हैड ये पास्ट इंडेफिनिट है। इसके बारे में मैं डिटेल में और आपको थोड़ा सा बताऊंगा आगे, जब मेरा पुराना वीडियो अगर आप देख सकते हैं तो आप मेरा पुराना वीडियो देखेंगे तो थोड़ा फंडा क्लियर होगा। तो इफ़ आई हैड मोर टाइम, यदि मेरे पास थोड़ा और समय होता, आई कुड सॉल्व मोर क्वेश्चन, मैं और सवाल हल कर लेता। अब देखिए तीसरा केस, इफ़ आई हैड मोर टाइम आई कुड हैव सॉल्व मोर क्वेश्चंस। अब देखिए आई हैड, पहले तो मैं इसका अर्थ बता देता हूं। यदि मेरे पास और समय हुआ होता, आई कुड हैव सॉल्व मोर क्वेश्चंस, मैं और सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिया होता या कर चुका होता। तो ये थर्ड नंबर का केस है जहां पर वाक्य का अंत चुका होता, गया होता, हुआ होता, इस टाइप से होगा। तो पहला वाक्य पास्ट परफेक्ट में बनेगा और दूसरा जो वाक्य है वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म या कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मेरा वुड वाला अगर आप वीडियो देख लें तो शायद ये फंडा क्लियर होगा। देखिए मेरे सर के ऊपर लिंक आ रहा है, इसको आप क्लिक कीजिए और वुड का वीडियो देखिए, उसमें कंडीशनल ग्रामर के बारे में मैंने बताया है। अगर नहीं भी देखते हैं कोई बात नहीं, अगर वाक्यों का अंत चुका होता, गया होता से हो तो पहला पास्ट परफेक्ट से बनेगा और दूसरा कुड हैव प्लस V3 या वुड हैव प्लस V3 से बनेगा। ठीक, तो इफ आई हैड मोर टाइम, अब ये पास्ट परफेक्ट है। ठीक है, तो आई के साथ लगा हैड और उसके साथ भी हैड। तो हैड कब लगता है इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, ये लिंक आ रहा है, इसको देखिए। ठीक है, फंडा क्लियर होगा। और यहां पर आप देखिए कुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। तो इसका पूरा अर्थ निकलेगा, यदि मेरे पास और समय हुआ होता तो मैं और सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होता। ठीक, तो दोस्तों ये मैंने कुड के बारे में आपको बताया कि किस तरह से कुड को यूज किया जाता है। मैंने 5 यूज बताए। ठीक है, और होप सो मैं शायद कुछ आपके डाउट्स क्लियर कर पाया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, लोगों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।